यसुम मसीह के जलाली और खूबसूरत नाम में आप सबको सुलह और सलामती हासिल हो। मैं शगुफ्ता नसरीन बुनियादी कैथोलिक मसीही तालीम की 19वीं किस्त लेकर आपकी खिदमत में मैं हाज़िर हूँ। नाजरीन, आज नए साल में हम आपके लिए एक नया प्रोग्राम लेकर हाज़िर हुए हैं और प्रोग्राम का उन्वान है मुकाशफा का तारुफी प्रोग्राम। आज हम सीखेंगे कि मुकाशफा का लफ्ज़ी मतलब या मानी क्या है या इसके बारे में लोग क्या समझते हैं। इस किताब के बारे में मुकम्मल जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुबशर इंजील बाबू साबर सैमुअल साहब। बाबू जी, मैं प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। शुक्रिया। और मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि मुकाशफा का लफ्ज़ी मतलब या मानी क्या है, इसके बारे में हमारे नाजरीन को बताएं। हाँ नाजरीन, हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं और ख़ुसूसी तौर पर आज के प्रोग्राम में हम यूहन्ना आरफ़ का जो मुकाशफा है, किताब है, इसका तारफ़ जो है वो अच्छे तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे और फिर आइंदा आने वाले हमारे जो एपिसोड होंगे उसमें मुकम्मल तौर पर आयत ब आयत, लफ्ज़ ब लफ्ज़ हम यूहन्ना आरफ़ का जो मुकाशफा है उसकी तशरीह और तफसीर करेंगे। तो सबसे पहले, क्योंकि बहुत से इस किताब के साथ तोहमात जुड़े हुए हैं, लेकिन ख़ुद बाइबल मुक़द्दस और ये किताब उन तमाम तोहमात को दूर कर देती है जब हम देखते हैं कि यूहन्ना आरफ़ का मुकाशफा उसका पहला बाब और उसकी तीसरी आयत हम सुनते हैं, मुबारक है वो जो नबूवत का कलाम पढ़ कर सुनाता और वो भी जो सुनते और उन पर अमल करते हैं जो इस किताब में लिखी हुई हैं, क्योंकि वक्त नज़दीक है। तो ये हम देखते हैं कि यूहन्ना आरफ़ का मुकाशफा खुद जो है इस बात की तशरीह कर देता है कि ये खुदा की तरफ से कलाम है, अलहाम है, ये मुकाशफा है और खुदा की तरफ से जो मुकाशफा मिलता है वो हमेशा इंसानी ज़िंदगी की बेहतरी के लिए, खुशहाली के लिए, शादमानी के लिए और इंसान को खुदावंद खुदा के साथ जोड़ने के लिए होता है। लफ्ज़ मुकाशफा जो है ये फ़ारसी ज़बान के दो अल्फाज से मिलकर बना है। पहला लफ्ज़ है काशफ। काशफ का मतलब है पर्दा उठाने वाला, किसी ज़ाहिर करने वाला, किसी भेद को अयां करने वाला, किसी गुत्थी को सुलझाने वाला, किसी चीज़ जो पोशीदा है उसको ज़ाहिर कर देने वाला। और मकशूफ जो है उसका मतलब है जिस चीज़ से पर्दा उठाया जाए, बारीक से बारीक चीज़ और भेद से और बहुत सारी चीज़ों के अंदर जो है लिपटी हुई चीज़ है उससे पर्दा उठा दिया जाए। तो जो जिससे पर्दा उठा दिया जाए उसको हम मकशूफ कहते हैं और जो पर्दा उठाता है उसको हम काशफ कहते हैं और इन दोनों लफ्ज़ों को मिलाया जाए तो मुकाशफा बनता है। तो इसमें हम यही सीखेंगे कि पर्दा उठाने वाला यूहन्ना आरफ़ है और जो पर्दा उठाया जा रहा है वो खुदा के मुकाशफे से पर्दा उठाया जा रहा है। तो इसलिए ये अपने नाम के एतबार से मुकाशफा की किताब ही ये खुली किताब है जी। वो भेद जो खोल दिया गया हो, लेकिन इसको समझने के लिए कुछ मुश्किलात आती हैं क्योंकि ये कोड वर्ड में लिखी हुई है, तो इसलिए। लेकिन वैसे इसका मायने जो है वो है खुली किताब, आम किताब जो आम तौर पर समझ में आ जाए। तो मुकाशफा जो है वो है भेद से पर्दा उठाया गया। शुक्रिया बाबू जी। अच्छा, अगला सवाल ये है कि अब ये हमें बताएं कि जिस राह से मुसन्नफ़ ने पर्दा उठाया है या जिस राह से मुसन्नफ़ पर्दा उठाता है वो राज या भेद क्या है, वो हमें बताएं आप। तो जैसे मैंने कहा कि मुकाशफा पर्दा जिससे उठा दिया जाए, तो मुसन्नफ़ जो है उसने पर्दा उठाया है कि खुदा का सबसे बड़ा, सबसे खूबसूरत और इंसानी ज़ात के लिए जो सबसे बड़ा तोहफ़ा और मुकाशफा है वो बज़ाते खुद उसका बेटा यसु मसीह है। यसु मसीह खुदा बाप का मुकाशफा है और ये मुकाशफा जो है वो खुदा ने फ़रिश्तों को दिया। ये मुकाशफा फ़रिश्तों के सबब से यूहन्ना को मिला और यूहन्ना जो है इस मुकाशफा को लोगों के सामने पेश करता है और मुकाशफा जो है ये खुदावंद यसु मसीह है और खुदा बाप का ये मुकाशफा है और इसी का इंकशाफ किया गया है इस किताब में कि खुदावंद यसु मसीह मुकाशफा है और वो इंसाफ करने वाला है, वो अदल करने वाला है। जो मौजूदा दौर हैं, हालात हैं, इसके अंदर जो कुछ हो रहा है, देखो कि खुदा का मुकाशफा ज़ाहिर होने वाला है, वो हो चुका, वो आ गया, वो आ रहा है ताकि वो इंसाफ करे। जो जुल्म कर रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं और यसु मसीह के गवाही देने वाले लोगों पर तशद्दुद कर रहे हैं,
उनका भी वो इंसाफ करेगा, दो धारी तलवार यानी उनका भी वो इंसाफ करेगा, और जिन पर जुल्म किया जा रहा है उनका भी वो इंसाफ करेगा। और अब खुदा का मुकाशफा ज़ाहिर हो चुका, अब मुकाशफा ज़ाहिर हो रहा है, इसलिए तुम ईमान में मजबूत रहो और देखो कि हमारा मुकाशफा हमारे साथ है और वो हमें बचाने वाला है। और यीशु मसीह इस किताब में मुकाशफा है खुदा बाप का जो ज़ाहिर किया गया है। जी शुक्रिया बाबूजी। अब तीसरा सवाल ये है कि मुकाशफाई अदब के बारे में भी हमें बताएं कि ये मुकाशफाई अदब क्या है। हाँ, मुकाशफा बज़ाते खुद एक अदब है, जैसे कि हम समझते हैं कि जैसे उर्दू ज़बान में नावल नगारी जी जी एक सिन्फ है, जी ड्रामा निगारी है, ड्रामा नगारी एक सिन्फ है, नावल नगारी एक अफसाना सिन्फ नवीसी है, अफसाना नवीसी है, नसर है, गज़ल है, शायरी है। तो इस तरह से कहते हैं कि मुकाशफा जो है ये भी एक ज़ुबान की एक सिन्फ है, लेकिन ये सिन्फ आम नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि ये सिन्फ ख़ास हालात व वाक़यात में जन्म लेती है और ख़ास हालात व वाक़यात में फिर ख़त्म हो जाती है। तो कहते हैं कि ये जन्म कैसे लेती है, कहते हैं कि जब इंसानों की ज़ुबानों को सी दिया जाए कि वो अपनी राय का इजहार ना कर सके, अपने होंठ जो हैं वो अपना अबलाग जो है वो पेश ना कर सके अपने होंठों से, जब होंठ सी दिए जाएं तो कहते हैं कि फिर मुकाशफाई अदब जो है वो जन्म लेता है। जैसे हम देखते हैं कि जब यूनानी दौर, इसराइल कौम पर यूनानी लोगों ने कब्ज़ा किया और बहुत जुल्म हुआ, तशद्दुद हुआ, तो हम देखते हैं कि दानियल की किताब और वहाँ से बहुत सी किताबें जो हैं वो भी मुकाशफाई तर्ज पर लिखी गई हैं, मुकाशफाई तर्ज में लिखी गई हैं। तो ये मुकाशफा जो है वो ख़ास वाक़यात, ख़ास हालात में जन्म लेता है, तो इसलिए आम तौर पर यह नहीं पढ़ा जाता, तो इसलिए ये ख़ास हालात में जो है वो कोड वर्ड की सूरत में लिखा जाता है। या इसको हम आसान लफ्ज़ों में ऐसे सीख सकते हैं, जैसे हम देखते हैं कि अगर किसी गांव में बहुत ज़ालिम जागीरदार हो या बहुत जुल्म करने वाला नंबरदार हो या बहुत जुल्म करने वाला बंदा इक़्तिदार में हो कि जो किसी को बोलने नहीं देता, तो फिर वो जो मज़लूम लोग हैं वो उसका कुछ नहीं कर सकते ना, ज़ुबान से बराह रास्त उसके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं कर सकते कि आप ये गलत करते हो, गलत करते हो, गलत करते हो। लेकिन फिर वो आपस में जो जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं वो ज़रूर एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे कि ये हमारा वडेरा कैसा है, तो वो उसको मुख्तलिफ़ तरह से पेश करेंगे। जैसे वो मैंने देखा कि हमारी हवेली के ऊपर, जैसे चौधरी तक वो हवेली हो, हवेली के ऊपर मैंने बहुत बड़ा जिन देखा, फिर उसकी शुबाहत से लेकर उसके साथ साथ कुछ चीज़ें जो हैं वो सिंबल के तौर पर जोड़ते जाते हैं कि अगर उसके बड़े बाल हैं तो उसके बाल बिखरे हुए थे, दांत लंबे थे, दांत लंबे थे, नाखून लंबे थे, डरावनी चीज़ें लगाते जाएंगे। और फिर वो अपनी बात जो है वो अपने जैसे जिन पर जुल्म हो रहा है उनको बताएंगे, वो एकदम से जान जाएगा कि ये चौधरी की बात कर रहे हैं, ये चौधरी की बात कर रही है, क्योंकि वो ऐसा जालिम है। लेकिन चौधरी और उसके आदमियों को पता नहीं चलेगा कि किससे बारे में बात है। तो मुकाशफी अदब भी ऐसा है, क्योंकि ये मुकाशफी अदब जो है ये उस वक्त लिखा जा रहा है जब मुख्तलिफ तरह से कलीसिया जो है वो अज़ाओं से गुजर रही थी, बहुत अजीतों से गुजर रही थी, और अजीतें यहाँ पर अगर हम देखें तो रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। पहले नीरू बादशाह जो है उसने बहुत जुल्म किया, और उसके बाद फिर दोमीशान एक बादशाह आया, ये बहुत पावरफुल बादशाह था, और ये जो बादशाह है इसने इंतहा कर दी थी जुल्म कि ये ज़बरदस्ती खुदा के मानने वाले, ज़िंदा खुदा यीशु मसीह के मानने वाले लोग जो हैं उनको अज़ियत देता था, अज़ा देता था, और बाकायदा इसने बहुत सारी जो सज़ाएं हैं वो राइज की थी, इनके लिए बहुत सारी सज़ाएं राइज की थी कि अगर कोई यीशु मसीह का मानने वाला मिल जाए उसको सरेआम कत्ल कर दिया जाए, अगर कोई मिल जाए उसको पकड़ कर ले आओ, हम भूखे शेरों के सामने डालेंगे, अगर कोई मिल जाए तो उसको ले आओ, हम चौकों में उसको जलाएंगे, चौकों में उसको जलाएंगे। और अगर कोई मिल जाए तो कहते हैं कि ये वाहिद था जिसने सोसाइटी से मुकम्मल तौर पर मसीही लोगों को रद्द कर दिया था और अलग कर दिया था, क्योंकि ये कहता था कि इनको कोई सौदा सल्फ ना दे, इनके साथ कोई बातचीत ना करे, अगर कोई पकड़ा गया तो वो भी उसके साथ ही मुजरम ठहरेगा, तो इनको दुकानों से सौदा सल्फ भी नहीं लाना। और फिर कहते हैं कि वो कहते हैं कि ज़बरदस्ती मोहर लगाता था
ہیں. جیسے پرانے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں ڈیری جو گورنمنٹ کے جانور ہوتے ہیں ان کے اوپر ایک مہر لگائی جاتی ہے, جلا کر ایک مہر لگائی جاتی ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دیوی دیوتاؤں کے سامنے, اور اس نے بت پرستی رائج کی تھی کہ نیرو کا بہت بڑا بت بنا کر کہتا تھا کہ اس کے سامنے سجدہ کرو, اس کو اپنا خدا مانو, اور اگر کوئی نہیں مانتا تو اسے قتل کر دیا جائے گا, اور جو قبول کرتا ہے اس پر مہر لگائی جائے گی. اس پر مہر لگا دو کہ یہ اب ہمارا آدمی ہو گیا ہے, یہ ہماری دیوی دیوتاؤں کو مانتا ہے. تو اس لیے یہاں پر مسیحی لوگ جو ہیں یہاں یسوع مسیح کی گواہی سمجھ لیں کہ ایسے تھا کہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر آپ اس کی گواہی دے رہے ہیں کہ کسی وقت بھی وہ جان آپ کے پاس نہیں رہے گی, وہ ختم ہو جائے گی. یہ وہ حالات ہیں, یہ وہ واقعات ہیں. جب ایسے حالات ہوتے ہیں تو پھر مکاشفہ پیدا ہوتا ہے, اور یہ مکاشفہ کی کتاب جو ہے وہ اس سبب سے اس طرح سے کوڈ ورڈ میں لکھی گئی کہ جو مسیحی لوگ جن پر ظلم ہو رہا تھا وہ ان باتوں کو سمجھتے تھے, لیکن بادشاہ کے جو لوگ ہیں ان کو ان کی سمجھ نہیں آتی تھی. بادشاہ کے جو دیوی دیوتاؤں کے پجاری ہیں ان کو اس کتاب کی سمجھ نہیں آتی تھی, تو اس لیے وہ بچ جاتے تھے اور بات بھی سمجھ جاتے تھے کہ مسیحی لوگ اپنی بات جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ پہنچا سکتے تھے. یہ مکاشفی ادب ہے, یہ اس طرح سے جنم لیتا ہے اور اس طرح سے پروان چڑھتا ہے. جی شکریہ. اب جی اگلا سوال یہ ہے کہ مکاشفہ کے جو مصنف ہیں اس کے جائے تصنیف کے بارے میں بتائیں کہ انہوں نے یہ جو کتاب لکھی ہے یہ کہاں بیٹھ کے لکھی یا کون سی جگہ تھی, اس کے بارے میں بتائیں. ہاں, سب سے پہلے کہتے ہیں کہ اس کتاب کا مصنف جو ہے یہ مقدس یوحنا رسول ہیں, جسے ہم دیکھتے ہیں پیارا رسول کہا گیا ہے, مقدس یوحنا رسول. ابتدائی صدی میں ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس یوحنا جو ہیں یہ مقدسہ مریم کو ساتھ لے کر افسس میں چلے گئے تھے. تو کہتے ہیں کہ مقدس یوحنا جو ہے اس کو دومیشیان جو ہے وہ قید کر کے لاتا ہے, تو کہتا ہے کہ یسوع مسیح کی گواہی نہ دو ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا. دومیشیان کون تھا جو دومیشیان نیرو کے بعد رومن بہت بڑا بادشاہ ہوا. اچھا, یہ بادشاہ تھا, اس کا بتا رہے ہیں. یہ اسے گرفتار کر کے لایا اور اس کو کہا گیا کہ تو یسوع مسیح کی گواہی نہ دے ورنہ تجھے مار دیا جائے گا. تو کہتے ہیں کہ دومیشیان جو ہیں اس نے حکم دیا اور ابلتے ہوئے تیل کے کھولتے ہوئے کڑاہے میں اس کو ڈال دیا گیا. تو کہتے ہیں کہ یہ خدا کی قدرت ہے کہ وہ کھولتے ہوئے کڑاہے سے صحیح سلامت زندہ بچ گیا, باہر آ گیا, زندہ بچ گیا. تو جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ وہ خدا ہمیں بچانا والا ہے, وہ شیروں کے آگے سے دانیل کو اس نے بچایا. تو کہتے ہیں کہ یہاں پر جو عجیب ماجرا ہوا کہ وہ کھولتے ہوئے کڑاہے سے جو تیل کا کھول رہا تھا وہ صحیح سلامت باہر آ گیا. بادشاہ سلامت ایک بار پھر گھبرایا کہ یہ کیا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, لیکن پھر بھی وہ اپنے فیصلوں پر اٹل ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں, ہم نہیں چھوڑیں گے. یا تو یسوع مسیح کو وہ زندہ ہو گیا ہے, تم اس کے پیروکار ہے, یہ گواہی نہ دو, نہیں تو پھر بادشاہ جو ہے وہ حکم دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک زہر کا پیالہ منگوایا جائے. تو یہ شاہی زہر تھا. شاہی زہر سے مراد کہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ یہ جو زہر کی آج کل وہ کھاد کی بوریاں زہر ہوتا ہے, یہ بھی 2 نمبر ہوتا ہے, لیکن وہ شاہی زہر تھا, خالص ہوگا نا, خالص شاہی زہر جس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. کہتے ہیں کہ اس کا اس قدر یہ زہریلا تھا کہ اگر کوئی اپنی انگلی کا پوٹا جو ہے اس کو ذرا سا ڈب کر کے زبان پر لگائے تو چند سیکنڈ میں وہ ختم ہو جائے. اس قدر یہ جو زہر تھا وہ زہریلا تھا. تو کہتے ہیں کہ یوحنا جو ہے اس کو کہا گیا کہ یا تو زہر کا پیالہ پی لے یا پھر یسوع مسیح کا انکار کر دے. تو کہتے ہیں کہ یوحنا جو ہے وہ بڑی خوشی سے, جیسے پالوس رسول کہتے ہیں نا, اب ہمیں خدا سے کون جدا کر سکتا ہے, کیا یہ بھوک, افلاس, کیا یہ تنگی, مصیبت, قید, کیا یہ تلوار جس سے تم ٹکڑے کرتے ہو. ہم تمہیں سچ کہتے ہیں کہ اب موت بھی ہمیں خدا سے جدا نہیں کر سکتی. تو اسی طرح سے یہاں پر یوحنا جو ہیں وہ بھی بڑی خوشی سے پیالہ جو ہے وہ زہر کا پی لیتے ہیں. اچھا, پی لیتے ہیں زہر کا پیالہ. جب زہر کا پیالہ وہ پی لیتے ہیں تو پھر ایک دم سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس پر کوئی اثر نہ ہوا, پھر وہ صحیح سلامت رہا. اور پھر جو ہے وہ بادشاہ اور زیادہ ڈر گیا, اور زیادہ گھبرا گیا کہ کون سی قوت ہے, کون سی طاقت ہے. لیکن وہ اپنی ضد پر اٹل تھا. تو اس نے کہا کہ نہیں, اس کو ایسی جگہ قید کیا جائے جہاں یہ دوبارہ اپنی آواز بلند نہ کر سکے,
अपने ईमान का इजहार न कर सके। तो कहते हैं कि बहुत तुर्की की जो अभी मौजूदा तुर्की है जी, तुर्की उसके अंदर पतमुस एक जजीरा है, तो इसको उस जजीरे में भेज दिया गया। ये जजीरा जो है इसके चारों तरफ पानी है, जजीरा उसी को हम कहते हैं। तो यहाँ ख़तरनाक कैदी जो थे उनको वहाँ पर भेजा जाता था, तो वो सारी ज़िंदगी वहाँ पर रहते और वहीं पर मर जाते और ख़त्म हो जाते थे। तो ये पतमुस का जो जजीरा है वहाँ पर उसको भेज दिया गया था। तो कहते हैं कि यूहन्ना आरफ का जो मुकाशफा है, ये जो रोया देखी गई है, ये जो अल्हाम हुआ है, ये पतमुस के जजीरे में ही हुआ था। ये सारी रोया उसने वहीं पर देखी थी, वहीं पे हुआ ये। हाँ, वहीं पर देखी थी। और कुछ ख्याल कहते हैं कि ये वहीं पर तहरीर भी हुआ, लेकिन कुछ का ख्याल है कि नहीं, वहाँ पर तहरीर नहीं हुआ, वहाँ पर ये सारी रोयां देखी गई हैं, लेकिन यूहन्ना जो हैं वो डोमिशियन की वफ़ात के बाद, गालबन डोमिशियन जो हैं ये 96 में जो है वो वफ़ात पा जाते हैं। और किताब के अंदर यूहन्ना आरफ का मुकाशफा उसकी किताब के अंदर भी है कि वो हैवान मरने वाला है, जो नीरू के बाद डोमिशियन को कहा गया, डोमिशियन इस तरह तशबीह इस्तेमाल किया उन्होंने, वो मरने वाला है। हाँ। और ख्याल किया जाता है कि ये 96 में मर गया था जी। तो उसके बाद जो शहनशाह तराजान आया उसने इसको रहा कर दिया और ये फिर इफ्सस में आ गए। और कहते हैं, कुछ ख्याल करते हैं कि ये इफ्सस में तहरीर किया गया। यूहन्ना आरफ का मुकाशफा देखा पतमुस में गया और तहरीर जो है वो इफ्सस में हुआ। तो इसकी ये मुसन्नफ़ जो है उसके लिखने का मकाम जो है वो इफ्सस भी है और कुछ कहते हैं कि पतमुस है। तो अब ये मुसन्नफ़ यूहन्ना ही है। इसमें अगर हम तारीख़ में जाए तो बहुत बड़े बड़े जो राइटर हैं, जो मुक़द्दिसीन हैं, वो इसके बारे में फ़ैसला देते हैं कि यूहन्ना आरफ का जो मुकाशफा है ये ख़ालिस्तन यूहन्ना यीशु मसीह का जो प्यारा रसूल है उसी के हाथों से लिखा हुआ है, उसी ने इसको तहरीर किया है। और इसमें अर्नेनियस, सिकंदरिया का क्लेमेंट, मुक़द्दस ओरिजन, यूसबस और उसके बाद मुक़द्दस जेरोम बहुत बड़ा राइटर है जिसने ये बाइबल मुक़द्दस का तर्जमा भी किया था। तो ये सारे इस बात पर मुत्फिक हैं कि इसका जो राइटर है मुकाशफा का वो मुक़द्दस यूहन्ना ही है और ये मुकाशफा जो है वो मुक़द्दस यूहन्ना तक पहुंचा और मुक़द्दस यूहन्ना ने हमारे लिए तहरीर किया था। अच्छा बाबू जी, इनका नाम यूहन्ना आरफ भी कहा जाता है, तो यूहन्ना आरफ क्यों साल लगाया गया है? यूहन्ना तो आपने बता दिया ना, तो ये आरफ भी साल बोला जाता है। चले इसके बारे में भी हम देखते हैं। आरफ आरफाना चीज़ों से निकला है और अगर हम ये देखें तो हमारे 4 अंजील नवीस हैं। तो मुकाशफा की किताब जो है ये चारों जो अंजील नवीस हैं, इन चारों अनाजील को भी वो एक सिंबल से जाहिर करते हैं। है लफ्ज़ आएगा बब्बर शेर, बब्बर शेर है। तो कहते हैं कि ये मुक़द्दस मरकज़ की जो अंजील है जी, जी, जी। उसका सिंबल है। क्यों? क्योंकि यूहन्ना इस्तबागी से ये अंजील शुरू होती है और यूहन्ना इस्तबागी बब्बर शेर की तरफ बोलता था, हक और सच की आवाज़ जो है वो बुलंद करता था। बाद में हम देखते हैं कि उसको कत्ल कर दिया गया। तो इसलिए बब्बर शेर जो है वो सिंबल है क्या कहते हैं मरकज़ की अंजील। फिर हम देखते हैं कि दूसरा सिंबल है बछड़ा, बर्रा। तो कहते हैं ये मुक़द्दस लूका की अंजील, मुक़द्दस लूका जो है वो खुदा के मुकाशफे को यानी यीशु मसीह को बर्रे की सूरत में, बछड़े की सूरत में पेश करता है कि वो हमारे सारे गुनाह उठाकर ले जाता है। ये खुदा का बर्रा है। हाँ, तो इसलिए कहते हैं कि क्योंकि मुकाशफा तो एक ही है यानी कि यीशु मसीह है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं वो अनाजील जो अंजील नवीस है उन्होंने भी मुकाशफे को पेश किया। तो इसलिए कहते हैं कि मुक़द्दस लूका जो है उसने बछड़े की सूरत में खुदा के मुकाशफे को, खुदा के बेटे को पेश किया। और कहते हैं कि जो मुक़द्दस मत्ती हैं, मत्ती जो है उन्होंने इंसान का सा चेहरा है, इमानुएल वो हमारे साथ है, हमारे साथ इंसान बनकर हमारे दरमियान में रहा है, इब्ने इंसान। तो इसलिए कहते हैं कि मुक़द्दस मत्ती रसूल जो है उसकी अंजील का सिंबल या उसने जो मुकाशफा को पेश किया है वो इंसान का सा चेहरा है। हम देखते हैं कि यूहन्ना आरफ जो हैं ये आरफाना कलाम से भी है कि ये कलाम जो है वो आरफाना कलाम है, हमेशा से है, हमेशा तक रहने वाला, क्योंकि आने वाले वक्तों के लिए भी। तो हम देखते हैं कि मुक़द्दस यूहन्ना रसूल जो हैं वो चारों अनाजील जो है उसको भी सिंबल के तौर पर पेश करते हैं। जैसे शेर बब्बर, जी, शेर बब्बर जो है ये सिंबल है मुक़द्दस यूहन्ना
मुक़द्दस मरकज़ की अंजील का ये सिंबल है, क्योंकि मरकज़ की अंजील जो है वो यूहन्ना इस्तबागी से शुरू होती है, और यूहन्ना इस्तबागी जो है वो बब्बर शेर की तरह गरजता और हक़ की गवाही देता था। उसके बाद हम देखते हैं कि मुक़द्दस मत्ती रसूल की जो अंजील है उसको बछड़े से इंसान के से चेहरे से तशबीह दी गई है। इंसान का सा चेहरा इब्ने इंसान, तो इब्ने इंसान का सा जो चेहरा होगा, इब्ने इंसान जो होगा, वो सिंबल है मुक़द्दस मत्ती रसूल की अंजील का। लुका की जो अंजील है उसको तशबीह दी जाती है बछड़े से। चार जानदार हम देखते हैं कि उसमें बछड़ा या बर्रा कि खुदावंद यीशु मसीह को, खुदा के मुकाशफे को वो बर्रे की सूरत में पेश करता है। मुकाशफा एक ही है जिसको यूहन्ना ने पेश किया, मुकाशफा एक ही है जिसको लूका पेश करता है, मत्ती पेश करता है। तो ये एक ही यही मुकाशफा यहाँ पर यूहन्ना का है कि यूहन्ना को भी मुकाशफा खुदा का दिया गया, और ये मुकाशफा यीशु मसीह है, खुदा का इलाही मुकाशफा, खुदा का बेटा जो दिया गया। तो ये इस तरह से ये सिंबल जो है ये अनाजील को दिए गए ताकि उन अनाजील की गवाही जो है वो भी इब्तदाई ईमानदार जो है उसको समझ सके, जान सके, और उनके ईमान की मजबूती का बायस हो। जी अच्छा बाबूजी, मेरा आखिरी सवाल ये है कि मुकाशफा की किताब का मकसद क्या है, इसको लिखने का क्या मकसद था मुसन्नफ़ का, इसके बारे में भी हमें बताएं। हाँ, जैसे कि हम देखते हैं उस वक्त के सियाको सबाक को, उस वक्त के सियाको सबाक जो है अगर हम उसको जानें तो हम देखते हैं इब्तदाई सदी से ही जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा तो मुख्तलिफ तरह से मसीही लोग जो है उनको तंग किया जाने लगा, अज़ियत दी। तो कहते हैं कि ये डोमिशियन का जो दौर है ये रोमन शहंशाह है, नीरू के बाद ये सबसे ज़्यादा ज़ालम बादशाह जो मसीहों के लिए हुआ ये डोमिशियन है। डोमिशियन जो बादशाह है इसी को दूसरा हैवान भी कहा गया है, इसको दूसरा हैवान कहा गया है, और कहते हैं कि इसने ऐसी ऐसी अज़ीतें, ऐसी ऐसी सज़ाएँ जो हैं वो इब्तदाई मसीहों के लिए मुकर्रर की थी कि रोंगटे खड़े हो जाते थे। वो कहते जो यीशु मसीह की गवाही देता आपको मिले उसको गिरफ्तार करो, उसका सर कलम कर दो, जो मिले उसको पकड़ लाओ और उनको भूखे शेरों के सामने डाल दो, जो मिल जाए उसको पकड़ लाओ और उनको अजियत के तौर पर बड़े जानवरों की जो खाल है उसके अंदर सी कर बाहर फेंक दो, ताकि वो कराते हुए मरेंगे तो ये इस सफ़े हस्ती से नेस्तो नबूद हो जाएंगे। इनको पकड़ लाओ और चौकों में बांध कर इनको जलाओ कि ये रोशनी का और अजियत का इबरतनाक निशान बने। ये वो हालात थे जिसके अंदर इब्तदाई मसीही लोग जो हैं वो अपनी जान जो है वो तली पर रख कर ज़िंदा खुदावंद यीशु मसीह की गवाही दे रहे थे। जैसे हम रसूलों के अमाल में देखते हैं, पालूस रसूल गवाही देता है कि अब हम गवाह हैं कि वो मुर्दों में से जी उठा और वो जलाल का बादशाह है। अब कौन हमें उससे जुदा कर सकता है? कौन हमें जलाली ज़िंदगी से जुदा कर सकता है? कौन खुदा के इलाही बेटे से हमें जुदा कर सकता है? क्या ये बीमारियाँ, क्या ये दुख, क्या ये तकालीफ, क्या ये मुसीबतें, क्या ये तुम्हारे हाथों में तलवार जिससे तुम टुकड़े टुकड़े हमारे जिस्म के करना चाहते हो? क्या मौत? वो कहता है कि कोई भी अब चीज़ हमें हमारे खुदा से जुदा नहीं कर सकती, क्योंकि हमने पा लिया जलाल क्या है, हमने देख लिया जलाल क्या है, और हमने देख लिया कि जाहो जलाल का नज़ारा क्या है। तो इस तरह से जो इब्तदाई दौर में ये जो किताब है ऐसे मसीही मोमनों के लिए, ईमानदारों के लिए जो है वो तसनीफ़ की गई, लिखी गई, ताकि वो ईमान में मजबूत रहे। जैसे हम मुकाशवा में ये बार बार सुनेंगे, जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। ताज की बात है, वफादारी की बात है, ईमान में साबित कदम रहने की बात है। और फिर नतीजा खुदावंद यीशु मसीह, खुदा का मुकाशफा, वो तुम्हें अपने हजूर में अब्दी और जलाली होने का हक देगा। इस किताब को हम मज़ीद समझने के लिए कहते हैं कि मुसन्नफ़ इसको 3 हिस्सों में तकसीम करता है। पहला हिस्सा जो है उसको हम कहते हैं रसालती, जिसमें हम देखते हैं कि 7 कलीसियाओं को खतूत लिखे गए। ये एक ही कलीसिया है, ये इलाके में 7 मकाम पर खतूत लिखे गए थे। जैसे कहते हैं कि इफसस की कलीसिया के जो बिशप थे वो बज़ाते खुद मुक़द्दस यूहन्ना रसूल थे। ये सारी कलीसिया जो है ये मुक़द्दस यूहन्ना की अलमबरदारी में थी, तो इसलिए जब उसको रहाई मिलती है तो वो सबसे पहले अपनी कलीसियाओं को
ख़त लिखता है, ये ख़त तहरीर किए जाते हैं। तो ये एक बाब नंबर 1 से बाब नंबर 3 तक इसको हम कहते हैं रसालती हिस्सा है, ये रसालत का हिस्सा है। उसके बाद हम कहते हैं बाब नंबर 4 से बाब नंबर 20 तक इसको हम नबूवती हिस्सा, या फिर इस उस वक्त के दौर के बारे में कि ये जो दौर है ये कायम नहीं रह सकता, ये जुल्म का है, तशद्दुद का है, और ये जो दौर है ये मसीही ईमानदारों की अज़ीतों का दौर है, ये मुख्तसर दौर है, ये ख़त्म होगा और तुम कायम रहो क्योंकि हमारा मुकाशफा जो खुदा बाप का मुकाशफा है वो हमारे साथ है। और फिर तीसरे हिस्से में देखते हैं हम 20, 21 और 22वें बाब में एक नई ज़मीन नया आसमान जो है उसको बयान किया गया है। और ये नई ज़मीन नया आसमान जो है ये हमारे लिए वो ज़िंदगी है जिसके लिए हम यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं कि वो हमारी ज़िंदगी का कफ़ारा है, वो हमारे लिए तख्त व ताज छोड़ कर आया, हमारे लिए वो कुर्बान हुआ, हमारे लिए वो मुर्दों में से जी उठा, हमारे लिए वो आसमान पर गया, हमारे लिए वो खुदा बाप के दाहिने हाथ बैठा है। और जब स्तिफनुस को शहीद किया जा रहा था तो लिखा है कि वो बाजू फैलाए ईमानदारों का इस्तकबाल करता है, ईमानदार इस जहान में इस्तकबाल करता है। ये जो हम मुकाशफा के तीसरे हिस्से में देखते हैं। मुकाशफा का जो तर्ज़ तहरीर है, हम चंद एक बात और भी सीख लें कि यहाँ पर मुसन्नफ़ जो है उसका काम यहाँ कोई तहरीर तारीख़ पेश करना नहीं है, वो तारीख़ पेश नहीं कर रहा, बल्कि वो क्या करता है, वो गुज़रे हुए ज़माने के जो वाक़यात हैं, जैसे हम बाबल का ज़िक्र सुनते हैं वो बहुत देर पहले का है, तो इसलिए जो गुज़रे हुए तारीख़ के वाक़यात हैं उनके ऊपर एक चादर लपेट कर मौजूदा दौर जो है उसके हालात पेश करता है कि मौजूदा दौर क्या है। तो इसलिए इस किताब को समझने के लिए अलामात जो हैं, सिंबल जो हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हम मुक़द्दस यूहन्ना आरफ़ का जो मुकाशफा है इसको आयत ब आयत, लफ्ज़ ब लफ्ज़ आसान असलूब में मोमिनीन के साथ शेयर किया जाए ताकि हम इस किताब को बड़ी दिलचस्पी से पढ़ें, क्योंकि ये किताब बेशक कोड वर्ड में है, मुश्किल है, लेकिन जब हम इन गुत्थियों को सुलझा लेते हैं तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मुक़द्दस मरकस की अंजील है, जैसे मुक़द्दस मत्ती की अंजील है, जैसे मुक़द्दस लूका की अंजील है, जैसे यूहन्ना की अंजील है, सेम इसी तरह से ये भी है। लेकिन इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि हम इन अलामात और ये जो कोड वर्ड हैं उसको हम अच्छे तरीके से जानें और समझें। आप हमारे साथ रहें, हम आयत ब आयत, लफ्ज़ ब लफ्ज़ अगले प्रोग्राम में इसकी तशरीह और तफसीर जो है उसको सीखेंगे। बहुत शुक्रिया बाबूजी। जी नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आज के हमारे तारुफ़ी प्रोग्राम के हवाले से आपको बहुत फ़हम और फ़रासत हासिल हुई होगी और आपने हमारे प्रोग्राम के हवाले से बहुत बरकत पाई होगी। जिस तरह के मुकाशफा की किताब के बारे में लिखा है कि इस किताब को पढ़ने और समझने वाला दोनों ही मुबारक हैं। हमें उम्मीद है कि आप हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखेंगे। इस प्रोग्राम के फ़ीडबैक के बारे में हमें ज़रूर आगाह करते रहिए कि आपको हमारा आज का तारुफ़ी प्रोग्राम कैसा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे प्रोग्राम को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, यही सोचकर कि अंजील को फैलाना ये काम हमारा है। शुक्रिया।